दीपक में बनता है फूल फिर भी नहीं होता है काम, होती है परेशानी कोई भी काम नहीं बन रहा है, बिगड़ते ही जाते हैं काम। ये प्रश्न बहुत आता है कि हमारे घर में अगर दीपक में फूल बन रहा है तो इसका मतलब देवीय शक्तियाँ हमारे घर में हैं। फिर भी हमारे घर में ऐसा क्या है कि दीपक में फूल बनने के बाद भी काम नहीं बन रहे हैं, घर में परेशानी रहती है, बीमारी रहती है। ये प्रश्न बहुत ही अच्छा है और जानने योग्य है। बाबा का आशीर्वाद SPM चैनल पर ऐसी जानकारियाँ हम लाते रहते हैं। यदि आपके परिवार में, आपके वंश में दादा परदादा, आपके पापा ताऊ या कोई भी आपके वंश का व्यक्ति या स्त्री कोई मन्नत मांगती है कि मेरा ये काम पूरा हो जाए तो उसके बाद मैं आपको ये भोग दूंगी, मैं कढ़ाई लगाऊंगी, प्रसाद चढ़ाऊंगी, छत्र चढ़ाऊंगी, मैं आपको चोला चढ़ाऊंगी, वस्त्र चढ़ाऊंगी। और क्या होता है कि कई बार वो सदस्य भूल जाता है कि उसने उस देवता से क्या मन्नत मांगी थी और वो मन्नत पूरी भी हो गई और क्या चढ़ाना है। कई बार ये होता है कि जब आप अपनी मन्नत पूरी होने के बाद चढ़ाने जाते हैं तो घर में कोई काम ऐसा हो जाता है कि आप सोचते हो कि मैं अगली बार चढ़ा दूंगी, पर ऐसा नहीं होता है, आप भूल जाते हैं। उसका दोष पूरे आपके कुल को लग जाता है, आपके वंश को लग जाता है और धीरे धीरे जो आप भक्ति कर रहे हो उस भक्ति को करते करते भी फूल बन रहा है, सारे काम होते हैं, ज्योत पर देवता आते हैं, फिर भी वो क्यों नहीं आपकी काम को बनने देते हैं, क्यों परेशानियां आती हैं? क्योंकि देवता वचन के पक्के होते हैं और उनको पता है कि जब पहला वचन आपने पूरा नहीं किया है, पहला कार्य आपने पूरा नहीं किया है आपके वंश के द्वारा, वंश में आपको पहले ही बता दिया कि कौन कौन होते हैं, दादा परदादा सारे आपके घर में जितनी भी स्त्रियां शादी करके आई हुई हैं, तो उन्होंने जो वचन बोल रखे हैं, जो मन्नतें बोल रखी हैं, जब तक आप नहीं चढ़ाओगे देवता आपसे खुश नहीं होंगे और वो आपका अगला कार्य नहीं कर सकते हैं। क्योंकि देवता वचन से बंधे होते हैं। वो अगर एक वचन दे रखा है कि मैं इस व्यक्ति का काम करूँगा तो करते हैं, अगर आप उनका भोग प्रसाद नहीं देते हैं तो वो रुष्ट हो जाते हैं। कहते हैं जब ब्रह्मा जी ने सृष्टि की संरचना की थी तब ही ये नियम बन गया था कि जो भी देवी देवता होंगे उन्हें बिना बुलाए कहीं नहीं जाना होगा और जब तक उनका भोग अर्पण आहार उनको नहीं दिया जाएगा, जो बोला जाएगा, उनका अगला काम सिद्ध नहीं हो सकता है। तो ये सभी इसी वजह से लागू होता है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि देवता ऐसे नहीं होते हैं, वो सिर्फ भाव के भूखे होते हैं। तो यहाँ पर बता दिया जाता है कि देवता भाव के भूखे जरूर होते हैं, पर वो ब्रह्मा जी का जो वचन होते हैं, जो हमारे सृष्टि के नियम हैं, उनके विरोध कभी भी नहीं जाते हैं। जैसे हनुमान जी ने ब्रह्मास्त्र को कभी भी व्यर्थ नहीं जाना चाहिए, तो जबकि उनको वरदान था कि कोई ब्रह्मास्त्र उनको नहीं बांध सकता या हानि पहुंचा सकता है, फिर भी उन्होंने ब्रह्मास्त्र से बंध कर ब्रह्मास्त्र का मान रखा। तो ऐसे ही देवता मान रखते हैं दूसरे देवताओं को भी और मनुष्यों का भी। इसलिए जो भी ये कहते हैं कि हमारी ज्योत पे फूल बन रहा है फिर भी क्यों है परेशानी और काम नहीं बन रहा है, कुछ दोष बहुत ही बुरे होते हैं जो हमें पता भी नहीं होता कि ये दोष हमारे परिवार में लग चुके हैं, कब लगे, कैसे हुए, क्या हुआ। तो बता देते हैं कि जो हमारी पीढ़ियों में अगर कोई भी बच्चा हमारे पूरे वंश में, चाहे लड़का हो या लड़की, अगर उसने आत्महत्या कर ली है तो इसका मतलब उसकी मुक्ति नहीं हुई है। क्योंकि आत्महत्या करना महापाप माना जाता है, सृष्टि के विरुद्ध होता है। जो भी व्यक्ति ऐसा करता है भगवान उससे रुष्ट हो जाते हैं और उसके पूरे वंश को कलंकित हो जाता है और वो प्रेत बन जाता है। और जो भी प्रेत होते हैं, पितृ होते हैं, अगर वो प्रेत योनि में होते हैं तो वो अपने ही वंश वाले लोगों को सताते हैं या वहाँ पर आते हैं। क्योंकि भगवान भी यही मानते हैं कि हर बच्चा समान होता है, तो वो प्रेत होते हुए भी आपके घर में रहता है क्योंकि वो आपके ही वंश का है, आपके ही कुल का है। तो इस वजह से वो आपके घर में रह रहा है तो आपको भी क्या होगा, हानि होगी। कितना ही फूल में जोत बने,
कोई भी आप पूजा पाठ करें उसका लाभ आपको ये नहीं मिल पाएगा कि काम बन सके। सिर्फ आपकी भक्ति इकट्ठी होती चली जाएगी और धीरे धीरे कर्म बंधन कम होता जाएगा। कुछ बातों को हम ऐसे भी कह सकते हैं कि आप जो पूजा पाठ कर रहे हैं उसका सारा फल वो प्रेत ले जाता है, आपको कुछ भी प्राप्त नहीं होता है। बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं होता है कि जब आपके कुल में कोई भी ऐसा कार्य हो जाता है, जैसे बताया कि कोई बोला कबूला भूल जाते हैं, ठीक है, कोई भी कार्य करना भूल जाते हैं, एसपीएम चैनल को आप ज्वाइन करें, हमारे मेंबर्स बन सकते हैं। हम बहुत सारे विषयों पर आपको ज्ञान देंगे और बताएंगे कि क्या क्या आप कर सकते हैं। तो जोत पर ऐसे सुंदर सुंदर फूल बन रहे हैं फिर भी आपका काम नहीं हो रहा है, उसका आज कारण पूरी डिटेल से बताएंगे। एसपीएम चैनल आपकी सेवा के लिए सदा तत्पर रहेगा। आप हमारा मेंबर बन सकते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। आप हमसे लाइव में भी पूछ सकते हैं कि आपको क्या प्रॉब्लम है और मेंबर्स बनकर भी बहुत सारा ज्ञान आप हमसे ले सकते हैं। एसपीएम बाबा का आशीर्वाद एसपीएम चैनल। तो ये कारण हो गए हैं कि किसी ने आत्म और परिवार में यदि किसी ने गलती से गाय की हत्या कर दी हो, जैसे कि गाड़ी से टकराकर या किसी भी कारणवश उससे गाय की हत्या हो गई हो, या आपने कभी गाय का पालन किया हो, आपके वंशजों ने किया हो, किसी ने भी किया हो, और जब वो बूढ़ी हो गई हो या दूध देना बंद कर दिया हो उसने, उसको छोड़ देते हैं। बाबा का आशीर्वाद एसपीएम चैनल पर स्वागत है। लाइव भी हम पूछा देते हैं। हमारी लाइव पूछा में भी आप जुड़कर अपने परिवार की कोई भी प्रॉब्लम हमसे जान सकते हैं। हमारे मेंबर बने, मेंबर्स को भी हम स्पेशल जो भी वो पूछते हैं ज़रूर उनको सहयोग देते हैं, बताते हैं और नई नई बातें अपने चैनल के माध्यम से सिखाते भी हैं। तो आपको बता देते हैं, जब आप पर गौ हत्या लग जाती है किसी भी कारणवश, अगर एक्सीडेंट के द्वारा या कोई भी ऐसा कार्य हो जाए, या आपके परिवार में पहले किसी ने गाय पाली हो 7-8 पीढ़ियों से पहले और उसने बूढ़ी होने पर उसको छोड़ दिया हो आवारा पशु के रूप में, और वो बेचारी भूख से या कुछ भी बेकार खाने से मर जाती है, तो उसका दोष भी आपको लगता है, क्योंकि उसका आजीवन आपने दूध बेचा या पिया है, ग्रहण किया है, और जब उसको आपकी आवश्यकता थी, जब आपने उसको छोड़ दिया है, तो आपको गोवंश का क्या लग जाता है, पाप लग जाता है। क्योंकि गाय माता में 33 करोड़ देवी देवता विराजमान होते हैं, और बहुत सारे आपको पता है कि गौ माता का जो सिर्फ सेवा करने से लोगों के पाप खत्म हो जाते हैं। कहते हैं कि जो गौ माता की सेवा करता है नारायण लक्ष्मी का उसको क्या मिलता है, लाभ मिलता है। तो ऐसे बहुत सारे दोष होते हैं जो हमारे वंश के द्वारा, हमारे द्वारा हमें प्राप्त हो जाते हैं, बिना चाहे प्राप्त हो जाते हैं। हम उनको पता भी नहीं चलता कैसे प्राप्त हो गए हैं। और आप पूजा पाठ करते हो, वो सिर्फ उससे क्या होता है कि आपकी देवता उसको ग्रहण करते हैं, पर आपका काम नहीं कर पाते हैं, क्योंकि वो जो भी आपको लगा है जीवन में दोष, वो इतना जल्दी ख़त्म नहीं होता है। उसके लिए आपको उपाय करने पड़ते हैं। बहुत सारे उपाय होते हैं जिनको आप हमारे चैनल के माध्यम से सीखेंगे, देखेंगे। हम बताते रहेंगे कि कैसे आप अपने इन दोषों से मुक्ति प्राप्त कर सकते हो, स्वयं पूजा करके कर सकते हो। ज़्यादा कोई भी इसमें हम आपको दिक्कतें बताएंगे और सरल उपाय बताएंगे। बाबा का आशीर्वाद एसपीएम चैनल पर आप जुड़ें, हमारे मेंबर्स बने, लाइव में आए। बोलो जय श्री राम। बाबा का आशीर्वाद एसपीएम चैनल पर देखिए गणपति का कैसा सुंदर आकार बना हुआ है। जोत में गणपति जी के दर्शन कीजिए।